पूरी भागवत की मैं आपको पूरी विषय वस्तु बता रहा था, भागवत में क्या क्या है। तो पहले और दूसरे 12 स्कंद हैं। पहले दूसरे अध्याय में तो भूमिका है, तीसरे में सर्ग सृष्टि का वर्णन, स्थूल सृष्टि, चौथे में विसर्ग सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन, पांचवें में स्थान सारे संसार में क्या क्या है वो सब वर्णन, पूरा भूगोल भागवत में है पांचवें स्कंद में। छठे स्कंद में है पोषण और सातवें स्कंद में है मूर्ति पूजन की संस्कार कर्म वासना, और आठवें स्कंद में मनवंतर, और 9वें स्कंद में ईशान कथा, जिसमें भगवान के जो पूर्व के जो वंश आदि हैं सब राजाओं की कथाएं हैं, उनमें राम जी की भी कथा है। तो ये सब ईशान कथा। 10वें स्कंद में निरोध, भगवान की कथा, भगवान का बाल लीला, भगवान के दर्शन, और उससे आपका मन रुक जाता है, गारंटी से रुकता है। 10वें स्कंद का जिनका मन बहुत चंचल हो तो भगवान कृष्ण की लीला सुनो, देखो भगवान कृष्ण के गीत गाओ, मन रुक जाता है। रात के 12 बजे किसी का मन बहुत कंट्रोल नहीं होता तो कृष्ण का श्री कृष्ण शरणम मम, क्योंकि 12 बजे भगवान आते हैं, और 12 बजे किसी के मन में चोरी सूझे, किसी के मन में काम आदि कोई विकार सूझे तो कृष्ण का सहारा लो, देखो गारंटी है मन रोकने वाला। क्योंकि भागवत 10वें स्कंद में भगवान की लीला है, वो निरोध है उसका नाम, मन को रोकना है। जैसे पानी को कहीं लगाना पड़ता है, पानी को खेतों में पानी लगाते हैं लोग, तो उसको इधर उधर से पानी को रोकना पड़ता है, नाली भरा के सीधा ले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की लीला सुनते सुनते मन ऐसा संयमित हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जीवन बड़ा ही पवित्र जीवन है। उनका नाम, क्योंकि उनका बेटा है कामदेव, उनका बेटा, कामना हमको सताती हो, कामना माने अनेक प्रकार की इच्छा ही तो है कि भगवान से नहीं मिलने देती। भगवान से मंदिर में जाते हैं फिर इच्छाएं हो जाती है, तो भगवान के जाओ इच्छा कर लो और जाओ अपना आराम से रहो। इच्छा पूरी कर देते हैं, भगवान कहते हैं हमारा पीछा छोड़ो, अब जरूरत नहीं ना हमारी। तो ये काम जो है, लेकिन जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबो न रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूरज और रात एक साथ नहीं रहते, जब भगवान नहीं होते तभी कामना होती है, और जब भगवान आ जाते हैं तो कामना समाप्त हो जाती है। क्या क्या मांगेंगे? गुरु नानक कहते का मांगू कछु थिर न रहाई, क्या मांगूंगा, जो मांगूंगा सो तो छीन जाएगा, और जबरदस्ती छीन लेंगे दुनिया वाले, लड़ेंगे झगड़ा करेंगे। तो ये इसलिए क्या मांगे, दुनिया की वस्तु जो मिल जाए बहुत अच्छा है, जो दे दिया वो बहुत है। इस प्रकार से निरोध। और 11वें स्कंद में क्या है? 11वें स्कंद में मुक्ति। अगर मोक्ष पढ़ना हो तो भागवत का 11वां स्कंद पढ़ो, जहाँ कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है। 11वां स्कंद हमारे महात्मा लोग पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया उद्धव ज्ञान है, पूरा का पूरा ज्ञान। और 12वें स्कंद में आश्रय। आश्रय क्या है? आश्रय माने आधार, बेस, सहारा। हमारे जीवन का सहारा क्या है? भगवान परमात्मा। इसलिए ये सब विषय है। मैं थोड़ा सा एक बात, जरूरी बात कह करके जल्दी से कथा को विश्राम दूं।